दिल्ली की सियासी लड़ाई में आज जबरदस्त एक्शन वाला दिन था। पहले दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने अखबार में बाकायदा विज्ञापन देकर कहा कि दिल्ली में ना तो कोई संजीवनी योजना है और ना ही महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली कोई पॉलिसी। आम आदमी पार्टी इस विज्ञापन पर भड़क गई और जवाब देने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना मैदान में उतर गए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर ऐसे विज्ञापन दिए गए हैं। इसके बाद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता परवेश वर्मा लोगों को पैसे बांट रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए परवेश वर्मा ने कहा कि उनकी संस्था 25 सालों से गरीब लोगों की मदद के लिए पैसे बांटती है। इसके बाद कांग्रेस दिल्ली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर लेकर मैदान में आ गई और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया है और दिल्ली की जनता का बुरा हाल कर दिया है। तो आज दिल्ली में बढ़ते सियासी तापमान पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 25 का रण, लेकिन 24 में है जबरदस्त तनातनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगा दिया। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि हजार रुपए देके गए हैं ये लोग। हालांकि बीजेपी के परवेश वर्मा का कहना है कि वो अपनी संस्था के जरिए हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जब दिल्ली में कोविड था, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, 1 बॉटल के बदले में 1 बॉटल फ्री दे रहे थे। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। लेकिन दिल्ली में एक और सियासी मोर्चा आम आदमी पार्टी सरकार की संजीवनी योजना को लेकर भी खुल गया है। खुद दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने नोटिस जारी कर बताया है कि दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि महिलाओं को 1000 रुपए वाली स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है। और इसके बाद तो केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी की गिरफ्तारी वाली भविष्यवाणी भी कर दी। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उधर कांग्रेस ने भी आरोपों का श्वेत पत्र जारी करते हुए केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये कहते हैं कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो करना। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल है। पंजाब में तो कोई एलजी का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? इस बीच दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देने के बाद ओवैसी की पार्टी इसी दंगे के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी टिकट देने की तैयारी में है। कौमी इंसाफ यात्रा आप जानते हैं निकली है, उसी में शाहरुख पठान की मां से हमारी मुलाकात हुई। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं। दिल्ली चुनाव के नाम पर कौन बनेगा वोट बैंक का बड़ा भाईजान? कल हमने देखा कि इशरत जहां, उसको टिकट देने की चर्चा राहुल गांधी कांग्रेस कर रही है। शाहरुख पठान, उसे भी टिकट मिलने वाला है MIM का।